रियल एस्टेट एज विद जिमी सिंह। और आज हमारे पास जमाल फ्रॉम लंदन ओंटारियो का सवाल है। हमारा चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उससे एक्वायर करते हैं। आज उन्होंने कहा कि मैंने आपके चैनल को देख के और रियल एस्टेट की बड़ी मार्केट को देख के एक घर पे डिपॉजिट दिया, और अभी अप्रैल के एंड में हमें पता चला कि वो मार्केट इज़ कमिंग डाउन। अब ये इस मुश्किल में है कि क्या करें, आगे बढ़ें, पीछे आएँ, कीमतें कम हो गई हैं, ये इज राइट डिसीजन और नॉट, वो जिसको हम कहते हैं बायर रिमोर्स। तो वो कह रहे हैं जिमी सिंह से पता करके बताएं कि व्हाट वी शुड डू। Certainly, Rizwan, these are the interesting times, and certainly market across Toronto area, Milton, Mississauga, London, Niagara Falls, हर तरफ मार्केट थोड़ा सा अभी थम गई है। एंड एज वी हैव सीन स्टैट्स रिसेंटली कि कई जगह पे 47% सेल्स कम है पिछले साल से, कई में 20% कम है। एंड जो लोगों ने भी जनवरी फरवरी में खरीदा था घर और अभी इनकी लॉन्गर क्लोजिंग्स थी, दे हैव सीन लाख, 1.5 लाख, 2 लाख डॉलर कम है। एंड इफ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो पे भी हमने बात किया था कि अप्रेजल्स इज द बिगेस्ट रिस्क आई सी, कि आने वाले समय में जिन लोगों की लॉन्गर क्लोजिंग्स हैं मे बी उनकी अप्रेजल ना आए, राइट। सो लेट्स फोकस ऑन बायर रिमोर्स। सो नाज़रीन, बायर रिमोर्स होती है कि जैसे वो बंदे के मन में ये फीलिंग हो जाए कि मैंने ज़्यादा प्राइस दे दी है। सो कल रात को मैं फेसबुक में पढ़ रहा था, कोई फर्स्ट टाइम बायर था, तो उसने मतलब लोगों से ओपिनियन पूछा था। भाई मैंने बड़ी खुशी से पहला घर कनाडा में बुक कराया था और मतलब खरीदा था जनवरी में मल्टीपल ऑफर्स में, और अभी जब क्लोजिंग आ रही है उसी गली में उससे बड़े साइज़ के घर सेल पे लगे हैं, और मैं और मेरी वाइफ की रात की नींद उड़ गई। एंड वी आर सो स्ट्रेस्ड आउट, जहन में कोई खुशी नहीं है घर की। what are the options, what can we do, right? So सबसे बड़ी जो पहली बात है you have to understand is there are certain things, you know, आपको पता होनी चाहिए when you go in multiple offers, and जब भी हम टॉप पे जाते हैं हमें ये नहीं पता कि मार्केट स्लो कब हो सकती है, राइट। तो उनके केस में क्या था, अगर वो क्लोजिंग नहीं कराते, सो लेट्स से अगर वो बंदा कहे कि मैं बैक आउट करता हूँ, पहली बात तो है कि बयाना, जैसे आपने कहा डिपॉजिट, वो बंदे ने 50,000, 1 लाख डिपॉजिट कई बार दिया होता है। फर्स्ट थिंग सेलर कैन डू इज दे कांट सिंपली टेक डिपॉजिट एज इज, बट व्हाट द प्रोसेस एक्चुअली इज कि वो बंदा अगर क्लोजिंग नहीं करता तो सेलर का लॉयर नेक्स्ट डे उसको परमिशन दे सकता है कि ही कैन रीलिस्ट द हाउस। ठीक है, क्योंकि जो कोर्ट है कनाडा में उसका ये मानना है एज ए सेलर यू शुड बी एबल टू मिटिगेट योर लॉसेस। आप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, बिकॉज मार्केट इज कमिंग डाउन, इट माइट कम 10% मोर। कल को आप ये नहीं कहते 6 महीने बाद कोर्ट के पास कि अभी 2 लाख और कम हो गया, बिकॉज कोर्ट विल से जब उसने डिफॉल्ट किया था आपने क्या एक्शन लिया था मिटिगेट अपने लॉस करने के लिए। सो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है कि जो लॉयर है वो प्रॉब्ली लिस्टिंग सेलर को और लिस्टिंग एजेंट को कहेगा कि रीलिस्ट द हाउस। ठीक। अगर जनवरी से प्राइस 2 लाख नीचे है, दे ऑब्वियसली हैव टू प्राइस अकॉर्डिंगली। और उसके बाद क्या होगा, जो लॉयर है वो बायर के लॉयर से राब्ता करेगा, उससे कांटेक्ट करेगा और कहेगा कि आपका बायर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में है। तो डिपॉजिट जो है वो हम रखेंगे सबसे पहले, राइट। सो इन रियल एस्टेट वी हैव अ फॉर्म व्हिच वी कॉल म्यूचुअल रिलीज फॉर्म, जहाँ ब्रोकरेजेस एक दूसरे को रिलीज करती हैं और बायर सेलर रिलीज करते हैं फॉर फ्यूचर लिटिगेशन ऑब्लिगेशन, बट द सेलर विल कीप द डिपॉजिट, दैट इज द मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, अगर किसी की जान ऐसे छूटती है दे कैन डू इट, दिस इज द बेटर वे। ठीक है। सेकेंड थिंग है उसमें कि अगर वो बंदे को 2.5 लाख का घाटा पड़ता है, ही कैन गो टू स्मॉल क्लेम कोर्ट एंड बेसिकली सू द बायर कि उसकी वजह से मेरे को 2.5 लाख का घाटा पड़ गया, राइट। क्योंकि चांसेस है जिसका घर वो चाहते हैं वो बंदे ने भी आगे घर खरीदा होगा, राइट। सो इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन, करेक्ट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू बी अवेयर कि यस देयर इज यू नो चांस कि आज की मार्केट में नीचे आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए एज अ बायर। अगर वो घर आपको बहुत पसंद है और आपको लगता है कि आने वाले समय में इट कैन सेटिस्फाई फॉर नेक्स्ट 5, 7, 10 ईयर्स, यू शुड अरेंज एक्स्ट्रा फंडिंग। सबसे पहले आप कॉल करें अपने बैंक से, उनको कहें कि इसका अप्रेजल जल्दी से जल्दी करा लो, क्योंकि मनी बैंक से आएगी अनलेस दे आर पेइंग ऑल कैश, राइट। तो अगर वो अप्रेजल कराते हैं, उनको पता लगता है कि वाकई ही 2 लाख कम है, बिफोर क्लोजिंग दे कैन बोरो फ्रॉम देयर फ्रेंड्स और दे कैन बोरो फ्रॉम यू नो अदर सोर्सेज जस्ट टू मेक अ क्लोजिंग, राइट। दैट इज द इजीएस्ट सिनेरियो। उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, दे कैन एक्चुअली अप्रोच द सेलर एंड से कैन यू प्लीज गिव मी 2 months एक्सटेंशन, अगर आपको लगता है थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए। पर जैसे मैंने पिछले हफ्ते मेरे कोई बंदे की कॉल आई, उसने जनवरी में घर खरीद लिया बिल्डर से, ठीक है, क्लोजिंग उसकी थी मई एंड में, बट एट दैट टाइम प्राइसेस वर गोइंग 2-3% एवरी मंथ।
तो बंदा थोड़ा ग्रीडी हो गया कि जल्दी नहीं लगाते, वेट कर लेते हैं, मई के पास जाके लगाएंगे, तब तक लाख और बढ़ जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज मई में उसकी प्राइस उसकी गली में 1.5-2 लाख वो नीचे आ गई है। वो बंदे ने मेरे को कॉल की, कहता जी मैंने बिल्डर से घर खरीद लिया था पर की वेटिंग के मई में लगाएंगे, ये तो 2 दिन में बिक जाएगा घर। अब 2 दिन छोड़ो, उसकी गली में आगे 3 घर लगे हुए, 30 दिन से ऊपर बिक नहीं रहे एंड ही कांट अफोर्ड कि उसको अपना घर भी 1.5 लाख सस्ता बेचना पड़े। और वो मेरे को अब ये कह रहा है कि बिल्डर का 12 लाख का उसने घर बुक कराया था, वो 12 लाख का भी घर बिल्डर अभी 1,050,000 में उसके साथ के स्क्वायर फीट बेच रहा है। सो वहां से भी 2 लाख का घाटा पड़ा, अपना भी 1.5 लाख का घाटा पड़ा। सो इन दैट सिचुएशन द इजीएस्ट थिंग इज यू कैन आस्क द सेलर प्लीज गिव मी 2-3 months एक्सटेंशन सो दैट वे आई हैव टाइम टू सेल माय ओन हाउस। राइट, उसको थोड़ा समय मिल जाएगा, यू कैन बाय आउट द टाइम, राइट। और दूसरा क्या है कि अगर आपको लगता है यू आर अ सेलर, यू वांट टू नॉट लूज टू मच मनी, then you know basically just maybe wait till fall market और you know क्योंकि अभी हम जा रहे हैं अप्रैल मई जून जुलाई, इसमें इन्वेंटरी हमेशा बढ़ती है। So you'll be basically competing with lot many houses. Okay. So if you haven't bought a house yet, you should just wait. कि थोड़ा सा इन्वेंटरी कम हो जाए। ठीक है। एंड आज की मार्केट में सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं आपको रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि बायर रिमोर्स तब होता है कि हम पहले खरीद लेते हैं, अपना घर बिका नहीं होता, देन वी गेट मोर स्ट्रेस्ड। तो आज की मार्केट में पहले आप अपना घर बेच लो, जब आपको सारे पैसे आ जाएंगे देन यू कैन गो एंड यू नो नेगोशिएट ऑल दोज थिंग्स। या एंड अदर थिंग इज असाइनमेंट सेल्स। सो हमने एक वीडियो में असाइनमेंट सेल्स के बारे में बात किया था कि जैसे लोग घर बिल्डर से बुक कराते हैं एंड देन यू नो परचेजर बाय फ्रॉम देम, समटाइम दे गेट अ गुड डील एज वेल। तो इट्स अनदर रिस्क आई एम सीइंग इन द मार्केट प्लेस कि पिछले 1-2 सालों में लोगों ने बड़े घर बुक कराए हैं सिर्फ फ्लिपिंग के एंगल से कि क्लोजिंग से पहले हम फ्लिप कर देंगे, हमने कौन सा मॉर्गेज लेनी है। अभी बैंक भी बहुत टाइट हो गए हैं तो उनको पता हमारी मॉर्गेज भी नहीं होगी। और कई बंदों ने जनवरी फरवरी में असाइनमेंट की डीलें की हुई हैं, उनकी क्लोजिंग अभी जुलाई अगस्त में आनी है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ उनका क्या हाल होगा, क्योंकि जो असाइनमेंट वाली डील है वो भी चक्कर है। और परसों मई 7 को गवर्नमेंट का लॉ था वो भी लागू हो गया, अपने मैंने डाला था उसमें कि मई 7 में गवर्नमेंट सेड कि somebody who is flipping on assignment they have to pay HST। जो बंदा खरीद रहा है उसको भी HST पूरे अमाउंट पे देनी पड़ेगी और जो बंदे ने बिल्डर का है उसको भी HST देनी पड़ेगी। तो अभी HST का भी चक्कर आ गया, राइट। सो माय ओनली कंसर्न इज कि जो असाइनमेंट लोगों ने बुक कराए थे और एंड दे डोंट हैव एनी यू नो मनी और मोटिवेशन टू क्लोज, उनका अभी मसला आएगा क्योंकि उनकी अप्रेजल फिर भी नहीं आएगी। जून जुलाई में अगर वो कोशिश करेंगे, किसी ने 15 लाख का घर खरीदा है और अभी बंदा कोई स्ट्रेस्ड आउट है, ही माइट सेल एट 30, क्योंकि लोगों ने मिलियन के बुक कराए हुए हैं। सो अब एक दूसरे को अंडर कट करके दे वांट टू गो इन फ्रंट ऑफ द लाइन। जैसे हम वॉलमार्ट में जाते हैं ना, पहले 999 ट्राई करेगा, नहीं बिकेगा वो 799 कर देते हैं। तो आज की वही मार्केट है कि यू बेसिकली रिटेल वे कि यू कीप अंडर कटिंग एंड बी इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। So हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। So that is some concern for buyer remorse. And one thing I will also see, I'll also you know I can see in coming months is private mortgages. Okay. So आज की डेट में क्योंकि बैंक के पास अगर आपका मॉर्गेज नहीं होता and your house values are coming down, you know you should explore the option of B lenders and private mortgages. वो थोड़े से ज़्यादा बैंक से फ्लेक्सिबल होते हैं। अच्छा, लेकिन उनका ब्याज ज़्यादा होता है। करेक्ट, उनका ब्याज ज़्यादा होता है, बट एटलीस्ट इंस्टेड ऑफ गेटिंग लिटिगेशन एंड यू नो गेटिंग इन अ बिग मैस एंड लूज एवरीथिंग, आपका डिपॉजिट भी जाएगा, लिटिगेशन भी होगी। ब्याज चाहे महंगा है, इफ यू कैन अफोर्ड टू, यू कैन जस्ट यू नो राइड द वे फॉर अ ईयर और 2 एंड देन यू कैन गो टू अ बैंक एंड डू दैट। सो दैट इज समथिंग। एंड स्पेशली आई वांट टू से कि जब ब्याज सस्ता था, आई हैव नोटिस सम पीपल, बायर मोड से हट की बात कर रहा हूँ मैं, कि उनके पास लाइन ऑफ क्रेडिट थी 2% पे, राइट। तो उन्होंने अपनी मॉर्गेज उठा के प्राइवेट लेंडर बन गए वो बंदे। मतलब 2% पे अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट उठा के $1,00,000 मार्केट में एज अ प्राइवेट लेंडर लगा दिया। बाहर 8-9% ब्याज भी आ रहा है, लेंडर फी भी बन रही है। सो प्लीज यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, इट इज़ अ डिक्लाइनिंग मार्केट। तो इसमें ये हो सकता है अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप अपना किसी को 10% डाउन पेमेंट के लिए दे रहे हो या किसी बंदे की घर के लिए क्लोजिंग हेल्प कर रहे हो, कल को उसका घर 10-15% नीचे आता है, आपकी सारी इक्विटी वाइप आउट हो जाएगी। जो आपने प्राइवेट लेंडर एज ए लेंड किया हुआ है वो सब वाइप आउट हो जाएगा। सो प्लीज़ आज की मार्केट इज यू नो ट्रेड वेरी केयरफुली। आप अपने लॉयर से बात करें जो एक्सपीरियंस है या ये चीज़ों में अपना ध्यान रखें। बाकी येस, इट इज़ अ चैलेंजिंग टाइम फॉर बायर सर्टेनली। और चैलेंजिंग टाइम तो है, और जैसे जिमी ने डिटेल में
कुछ ऐसे स्टेप्स बताए हैं जो शायद आपको मालूम ना हो। इसके लिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं आप ऐसे ब्रोकर जो इन सब चीज़ों से पहले भी गुजरे हैं और अब भी आपके साथ शाना बशाना चल सकते हैं। आप देख रहे हैं रियल स्टेट एज विद जिमी सिंह। लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए ताकि वो भी ये सारी जानकारी ले सकें।